वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्रवण मैथ्स हब पर। इस वीडियो में हम पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित प्रश्न देखने जा रहे हैं, जिसका पहला प्रश्न है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इसमें पहला पूछा गया है साइन 18 डिग्री बटा कोस 72 डिग्री का मान, दूसरा टेन 26 बटा कोस 64 डिग्री का मान और तीसरा कोस 48 माइनस साइन 42 डिग्री का मान। सबसे पहले हम इसका पहला क्वेश्चन लेते हैं। इसमें पूछा गया है साइन 18 डिग्री बटा कोस 72 डिग्री। सबसे पहले मैं इसको लिख लेता हूँ क्वेश्चन को, साइन 18 डिग्री बटा कोस 72 डिग्री। दोस्तों ऐसे देखना, जब भी पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात से कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसमें दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होना जरूरी है। 18 और 72 को जोड़ोगे तो 90 डिग्री आएगा। तो इन दोनों में से हमें एक को चेंज करना है, साइन को या तो कोस बना लेना है या कोस को साइन बना लेना है। दोस्तों सबसे पहले मैं इसको लिखता हूँ, ऊपर वाले को साइन 18 को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 72। 90 में से आप 72 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 18। इसके बाद हमें फॉर्मूला लिख देना है। इसका फॉर्मूला क्या है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा। अब ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करेंगे हम। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू 72 डिग्री है तो यहाँ पे आ जाएगा कोस थीटा यानी 72 डिग्री बटा कोस 72। देखो कोस थीटा से कोस थीटा पूरा कैंसिल हो जाएगा, कोस 72 से कोस 72 तो एक बार कैंसिल हो जाएगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। इसी प्रकार से इसका दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। इसमें पूछा गया है टेन 26 डिग्री बटा कोट 64 डिग्री का मान। दोस्तों यहाँ से देखना 26 और 64 को जोड़ने पर कितना आ रहा है 90 डिग्री। तो इन दोनों में से हम एक को चेंज कर लेंगे, चाहे तो 10 को चेंज कर लो चाहे कोट को चेंज कर लो। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ 10, 90 में से कितना घटाएंगे कि 64 आ जाए। तो देखो नीचे वाला मान देख लो ऐसा का ऐसा, 64 90 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा, अपने आप 26 डिग्री आ जाएगा। इसके बाद नीचे वाले वैल्यू को सेम पुट कर देना है। इसके बाद यहाँ से फॉर्मूला लगा देना है। इस बार 10 का लगेगा, 10 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है कोट थीटा। यहाँ से पुट कर देनी है वैल्यू कोट थीटा, 10 90 डिग्री माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा कोट थीटा, थीटा की वैल्यू 64 कोट 64 डिग्री। देखो ये भी कैंसिल होकर कितना आ जाएगा, सेम वैल्यू है तो डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी इसकी 1। इसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन है कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। इसमें भी एक वैल्यू को चेंज कर लेना है, 48 और 42 को जोड़ने पर 90 डिग्री हो रहा है। तो यहाँ से मैं लिख लेता हूँ कोस इसको 90 डिग्री माइनस 42 माइनस साइन 42। यहाँ भी फॉर्मूला लगा देना है, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा साइन थीटा। इसके बाद यहाँ पे लिख दूंगा मैं साइन थीटा की वैल्यू 42 डिग्री साइन 42 डिग्री। अब इसको माइनस करेंगे यहाँ तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमें प्रूव करना है टेन 48 डिग्री गुणा टेन 23 डिग्री गुणा टेन 42 डिग्री गुणा टेन 67 डिग्री की वैल्यू 1 है। सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। इसका LHS पार्ट लिखना है, RHS में जो 1 है वो हमें प्रूव करना है, इसकी वैल्यू 1 है। तो दोस्तों यहाँ से देखो, जिन दो वैल्यूज़ का सम यानी जिन दो एंगल का सम 90 डिग्री होगा उनमें से हम एक को चेंज करेंगे। यहाँ 48 और 42 का जो सम है वो 90 डिग्री है और 23 और 67 का जो सम है वो 90 डिग्री है। तो इन दोनों वैल्यूज़ में से एक को चेंज करना है और इन दोनों में से एक को चेंज करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ टेन 48 डिग्री को मैं 90 में से माइनस 42 करके लिख सकता हूँ, 48 डिग्री आ जाएगा 90 माइनस 42। और टेन 23 को 90 माइनस 67 23 आ जाएगा। इसके बाद दोनों वैल्यूज़ को सेम रख देनी है, टेन 42 डिग्री और टेन 67 डिग्री। इनको चेंज नहीं करना, दो ही वैल्यू चेंज करनी है इसमें से। इसके बाद यहाँ से टेन 90 डिग्री माइनस 42 इसका फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात से टेन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है कोट थीटा। यहाँ लिख देता हूँ मैं फॉर्मूला, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कोट थीटा।
ये वाली वैल्यू यहाँ यूज़ कर लेनी है, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कोट थीटा। यहाँ से मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, कोट थीटा की वैल्यू है 42 डिग्री। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा कोट थीटा, यहाँ थीटा की वैल्यू है 67 डिग्री। टेन 42 डिग्री, टेन 67 डिग्री को सेम लिख देना है। उसके बाद टेन थीटा गुणा कोट थीटा की वैल्यू 1 होती है, यहाँ से इन दोनों को साथ लिख लेंगे। टेन 42 डिग्री गुणा कोट 42 डिग्री, और टेन 67 डिग्री गुणा कोट 67 डिग्री, क्योंकि टेन थीटा गुणा कोट थीटा बराबर होता है 1। तो यहाँ से दोनों के थीटा सेम होने पर ही होता है ऐसा, तो इन दोनों की वैल्यू 1 हो जाएगी गुणा इन दोनों की वैल्यू 1 हो जाएगी। 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1। ये इसका RHS पार्ट आ गया, हमें प्रूव करना था इसकी वैल्यू कितनी है, 1। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट जो है उसको प्रूव करना है। 0 डिग्री कोस 38 डिग्री गुणा कोस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री माइनस साइन गुणा साइन 52 डिग्री का जो वैल्यू है वो 0 लाना है हमें। इसमें देखो इन दोनों की वैल्यू 90 डिग्री और इन दोनों की वैल्यू, यहाँ दोनों साइन साइन या दोनों कोस कोस है। इन दोनों कोस कोस को साइन साइन बना लो या इन दोनों साइन साइन को कोस कोस बना लो, तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। यहाँ से मैं चेंज कर देता हूँ, इसको लिख लेता हूँ मैं कोस 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री, इसको कोस 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री। ये वैल्यू ऐसे के ऐसे लिख देनी है। इसके बाद देखो यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात का। कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन 52 डिग्री, ये साइन 38 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री। अब देखो ये वाली वैल्यू माइनस ये वाली वैल्यू, दोनों वैल्यू सेम है, इसलिए माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। या देखो इन दोनों को यहाँ पहले 38 है तो गुणा में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, पहले 38 हो चाहे पहले 52 हो, दोनों सेम वैल्यूज़ है, इसलिए इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। ये आ गया उसका RHS। तो ये प्रूव हो गया कि इसकी वैल्यू 0 है और इसकी वैल्यू 1 है। इसके बाद इसका प्रश्न संख्या 3 है, यदि tan 2a बराबर कोट a माइनस 18 डिग्री जहाँ 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। tan 2a बराबर दिया हुआ है हमें कोट a माइनस 18 डिग्री। इसमें दोस्तों या तो इस tan को कोट में बदल लीजिए या इस कोट को tan में बदल लीजिए, फिर दोनों की वैल्यू इक्वल कर लेंगे। यहाँ तुलना होगी तो तुलना से a की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ से, क्योंकि tan थीटा बराबर होता है कोट 90 डिग्री माइनस थीटा, तो यहाँ से मैं इस tan को लिख लेता हूँ कोट 90 डिग्री माइनस 2a, ये कोट a माइनस 18 डिग्री। देखो यहाँ तुलना होगी, यहाँ कोट है, दोनों का थीटा क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। यहाँ तुलना से 90 डिग्री माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। अब यहाँ से 2a को उस साइड में ले जाएंगे और 18 डिग्री को इधर ले आएंगे, तो 90 डिग्री माइनस है तो प्लस हो जाएगा इधर आके, और 2a इधर आके प्लस हो जाएगा। यहाँ से 3a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 प्लस 18 108 डिग्री। यहाँ 3 से डिवाइड कर देंगे दोनों पार्ट को, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 108 अपॉन 3 इज इक्वल टू 3 टाइम और 6 टाइम। तो a की वैल्यू आ गई यहाँ से 36 डिग्री। इसके बाद प्रश्न संख्या 4 है, यदि tan a बराबर कोट b है तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका सॉल्यूशन देखेंगे हम। दिया हुआ है tan a इज इक्वल टू कोट b। दोस्तों या तो इस tan को कोट बना लो या इस कोट को tan बना लो। तो हम जो ऊपर फॉर्मूला यूज़ किए थे tan थीटा का, tan थीटा बराबर होता है कोट 90 डिग्री माइनस थीटा, इसको यूज़ करेंगे यहाँ से।
और इस टेन को कोट में बदल लेंगे तो ये हो जाएगा कोट 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू कोट बी। यहाँ तुलना करेंगे दोनों के एंगल की तुलना से। इसका एंगल जो देखो, इसका भी एंगल सेम होगा क्योंकि दोनों साइड में कोट है, तो कोट से कोट कैंसिल कर सकते हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं। या फिर थीटा की तुलना हो जाएगी तो दोनों के थीटा सेम होने चाहिए। 90 डिग्री माइनस ए की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, बी के बराबर, तभी ये पॉसिबल है कि ये दोनों इक्वल होंगे। यहाँ से ए को उस साइड में भेजेंगे तो 90 बराबर हो जाएगा ए प्लस बी। ए माइनस का है तो इधर प्लस में चला जाएगा, तो यहाँ से प्रूव हो गया ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। यही प्रूव करना था हमें। इसमें ए प्लस बी की वैल्यू जो है 90 डिग्री है, यहाँ ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्री। इसके बाद इसका प्रश्न संख्या 5 है, यदि सेक 4a इज इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 डिग्री, जहाँ 4a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन देखना है इसका, हमें दिया गया है सेक 4a इज इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 डिग्री। इसमें हम पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग करेंगे। हमें पता कैसे चलेगा, यहाँ देखो 4a एक न्यून कोण दिया हुआ है, इससे पता चल जाएगा कि यहाँ पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात का फॉर्मूला यूज़ करना है। सेक थीटा को कोसेक में चेंज कर लेंगे हम, चूँकि सेक थीटा बराबर होता है कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे यहाँ हम सेक 4a को लिख सकते हैं कोसेक 90 डिग्री माइनस 4a। इसके इक्वल में दे रखा है कोसेक a माइनस 20 डिग्री। इसके बाद देखो दोनों तरफ तुलना करेंगे, कोसेक से कोसेक हट जाएगा, तुलना से दोनों के थीटा की तुलना हो जाएगी। यहाँ 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री। 4a को साइड में ले जाएंगे तो a प्लस 4a हो जाएगा, और 20 डिग्री इधर माइनस है तो प्लस का 20 डिग्री हो जाएगा। ये कितना हो गया, ऐड करने पर 5a की जो वैल्यू है वो आ गई 110 डिग्री। a की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से तो 110/5 a की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से कैंसिल करेंगे इसको तो 22 डिग्री। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, साथ ही अपने यूट्यूब चैनल श्रवण मैथ्स हब को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।